हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.6। बच्चे, इस वीडियो में ना हम लोग क्या सीखेंगे? इस वीडियो में ना हम लोग क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? क्यूब रूट निकालना। बच्चे, हम लोगों ने ना क्या किया था, हम लोगों ने ना पिछले वीडियोज़ में ना हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने सीखा था स्क्वायर रूट निकालना। क्या सीखा था? स्क्वायर रूट निकालना। जब हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज 1.3 जब पढ़ रहे थे ना, तो हम लोगों ने सीखा था कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो हम लोग आज सीखेंगे कि हम लोग क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। क्यूब। तो देखिए, रूट है ना, तो रूट को तो पहले हम लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना। नाम है क्यूब, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, ऐसे करके 3 लिखते हैं। अगर कुछ नहीं लिखोगे इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर रूट है। कुछ नहीं लिखोगे इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट है। और अगर यहाँ पर 3 लिख दोगे इसका मतलब ये है कि क्यूब रूट है। इसको क्या पढ़ते हैं? क्यूब रूट पढ़ते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। बच्चे देखिए, बहुत आसान है। क्यूब रूट निकालना क्या है बच्चे? बहुत आसान है। जैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट भी निकालेंगे। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे? पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है 125। तो जैसे कि जब हम लोग पढ़ रहे थे, 1.3 पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें था 361। तो हम लोग इसका निकालते थे प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर इसका निकालते थे स्क्वायर रूट। आज मैं सिखाऊंगा बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, जो कि स्क्वायर रूट के टाइम में ना बता नहीं पाया था, तो उसको भी सिखाऊंगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 125 है तो 125 को एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालना है क्यूब रूट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं करूँगा कि ये 125 है, इसको कर दिया ऐसे 125। ये 125 जो है ना बच्चे, ये ना 5 के टेबल में आता है। 5 के टेबल में आता है ये 25 टाइम्स में। फिर 25 जो है ना बच्चे, वो 5 के टेबल में आता है 5 टाइम्स में। फिर जो 5 है ना बच्चे, ये 5 के टेबल में आता है 1 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया? यहाँ पर आंसर आ गया 5 × 5 देखिए, यहाँ भी तो ऐसे ही था, ये निकाले थे ऐसे ही था। फिर यहाँ पर हम लोग लगाए थे स्क्वायर रूट लगाए थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या लगाना है, क्यूब रूट निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर छोटा सा 3 लिख देंगे, 3 लिख देंगे। यहाँ पर 125 है, ऐसा लिख दिए। फिर यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, यहाँ पर छोटू सा 3 लिख देंगे। यहाँ पर 5 × 5 है। देखिए, इस 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब ये है ना कि यहाँ से अगर किसी को बाहर निकलना है, इस रूट से अगर किसी को बाहर निकलना है, तो वो 3 का पेयरिंग, 3 का ट्रिपलेट होना चाहिए, तभी वो बाहर निकल पाएगा। यहाँ पर 3 है, मतलब कि यहाँ पर ट्रिपलेट होगा, तभी वो क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल पाएगा और वो अपना आंसर कहला पाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या था बच्चे, यहाँ पर ना बता दूँ ना, यहाँ पर बताना भूल गया था कि यहाँ पर पेयरिंग क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा होता है। क्या लिखा होता है? यहाँ पर 2 लिखा होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 का पेयरिंग करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग 2 का पेयरिंग करते हैं। 2 का यहाँ भी किया गया है पेयरिंग, यहाँ भी पेयरिंग किया गया है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चे, 3 लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग 3 का ट्रिपलेट निकालते हैं। देखिए, 2 को बोलते हैं, 2 का करने को बोलते हैं पेयरिंग करना, और 3 को करने को बोलते हैं ट्रिपलेट करना। ट्रिपलेट समझ में आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर 3 है, इसलिए हम लोग 3 यहाँ पर जो भी नंबर 3 टाइम्स होगा उसको निकाल करके बाहर लिख देंगे, और यही क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ये क्या है? क्यूब रूट है। तो 125 का क्यूब रूट क्या होता है? तो क्वेश्चन आएगा ना, क्यूब रूट ऑफ 125 इज, तो आप बोलोगे 5 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 343। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 343। तो सॉल्व करते हैं इसको भी सेम टू सेम वैसे ही। तो यहाँ पर लिखेंगे 343 इज इक्वल टू, तो हम लोग इसका निकालते हैं क्यूब रूट निकालने के पहले हम लोग इसका निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसे मैं इसका निकालूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 343 ने बच्चे, ये आता है 7 के टेबल में। किसके टेबल में आता है? ये 7 के टेबल में आता है। तो 7 के टेबल में 7 4 जा 28, तो 28 जब माइनस करूंगा तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 6 और 3 मिलके हो जाएगा 63। 7 9 जा 63। 49 जो आता है 7 के टेबल में आता है 7 टाइम्स में, और 7 जो है वो 7 के टेबल में आता है 1 टाइम्स में। तो यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर आ गया 7 × 7 आ गया। अब इसका निकालना है हम लोग को क्यूब रूट। तो यहाँ पर मैं ऐसे करके 3 लिखूंगा। याद रखिए, 3 नहीं लिखे इसका मतलब कि ये क्या है, स्क्वायर रूट है। और एग्जाम में आप गलती कर देंगे मुझे लगता है, तो इसलिए क्या करिए, प्रैक्टिस करिए ताकि एग्जाम में गलती ना हो ऐसे 3 लिखने का,
ठीक है, तो एक क्यूब रूट निकल गया। यहाँ पर देखिए इसका ट्रिपलेट बन गया, यहाँ पर 3 है इसलिए 3 का ट्रिपलेट बाहर निकाल दिए, तो और यहाँ पर क्या रहेगा 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1331 1331। तो हम लोग बोलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 1331। हम लोग यहाँ लिखते हैं सॉल्व, हम लोग लिखेंगे 1331 और यहाँ पर मैं आप लोग को इसका निकाल करके दिखा रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप बोलोगे किसका निकालोगे 1331 का 1331। तो 1331 ना बच्चे ये किसके टेबल में आता है, ये टेबल में आता है 11 के। किसके टेबल में आता है ये आता है 11 के टेबल में। तो 11 के टेबल से जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो 121 आएगा। क्या आएगा 121 आएगा। और 121 फिर से आता है 11 के टेबल में। तो 11 से जब 121 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 11 आएगा। और 11 जो है वो 11 के टेबल में आता है 1 टाइम्स में। तो यहाँ पे आया क्या, यहाँ पर आ गया आपका 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। इसका निकालना है क्यूब रूट, तो यहाँ पर छोटा सा 3 लिख देंगे 1331 इज इक्वल टू क्यूब रूट, यहाँ पर छोटा सा 3 लिख देंगे 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। तो ये क्यूब रूट है, तो यहाँ से ये क्यूब रूट यहाँ पर क्या जाएगा 11 और ये आपका क्या आ जाएगा प्यारा सा आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अब देखिए 4 क्वेश्चन देखिए क्या है 2197। देखिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं 2197 का। तो यहाँ पर लिखते हैं 2197 इज इक्वल टू, तो 2197 बच्चे किसके टेबल में आता है ना, तो पहले हम लोग इसका निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं यहाँ पर 2197। तो बच्चे 2197 जो है ना बच्चे ये ना 13 के टेबल में आता है। 13 क्या है प्राइम नंबर है। तो जब आप 13 से 2197 को डिवाइड करोगे ना तो आएगा कितना आएगा 169 आएगा। फिर 169 को फिर से आप 13 से डिवाइड करोगे तो आएगा 13 और जब आप 13 को 13 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1। तो कितना आ गया यहाँ पर आ गया 13 मल्टीप्लाई 13। फिर यहाँ पर निकालते हैं क्यूब रूट, तो यहाँ पर 3 कर देंगे, यहाँ पर 2197, यहाँ पर क्यूब रूट, यहाँ पर 3 कर देंगे 13 मल्टीप्लाई 13। देखिए इसका ट्रिपलेट बन गया तो इसको बाहर कर दो। यहाँ पर 3 है इसलिए यहाँ पर ट्रिपलेट निकालते हैं। अगर यहाँ कुछ नहीं रहता तो यहाँ पर 2 2 का पेयरिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन हमको निकालना है क्यूब रूट तो हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर 13 आ गया और ये क्या आ गया आपका प्यारा सा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 9261। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 9261। तो इसको करते हैं सॉल्व। 9261 है तो हम लोग क्या करेंगे पहले इसका निकालते हैं, हम लोग फैक्टराइजेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं इसका फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो 9261 में लिख दिया यहाँ पर इसका निकालते हैं फैक्टराइजेशन। आई थिंक आप लोग को विजुअल है। ठीक है, चलिए ना इसको ना नीचे ही यहाँ पर निकाल के दिखा दे रहा हूँ 9261। तो 92661 बच्चे हैं ना ये ना 3 के टेबल में आता है। तो 3 3 जा 9 फिर 0 3 8 जा 24 3 7 जा 21 3 7 जा 21। फिर ये हाँ फिर से 3 के टेबल में आएगा 3 1 जा 3 0 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। फिर 9 10 12 फिर से 3 के टेबल में 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 3 जा। फिर देखिए ये ना 343 अभी निकाले थे, ये 7 के टेबल में आता है। किसके टेबल में आता है 7 के टेबल में। तो 7 के टेबल में ये 49 टाइम्स में, 7 के टेबल में ये 7 टाइम्स में और ये 7 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो कितना आ गया इसको सॉल्व करने पर, तो इसको आ गया सॉल्व करने पर 3 आया है 3 टाइम्स, 7 आया है 3 टाइम्स। तो 3 आया है 3 टाइम्स 1 2 3 और 7 आया है 3 टाइम्स। ठीक है, इसका निकालते हैं हम लोग क्यूब रूट के लिए यहाँ पर 3 लिख दूंगा 9261 इज इक्वल टू यहाँ पर क्यूब रूट 3 मल्टीप्लाई 3 7 मल्टीप्लाई 7 क्यूब रूट है इसलिए ट्रिपलेट निकालते हैं। तो इससे ये 3 बाहर ट्रिपलेट निकालेंगे, इससे ये 7 बाहर, 7 3 जा 21 और यही क्या आ गया आपका प्यारा सा आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका
166,375, 166,375। क्वेश्चन नंबर 6 है 166,375। तो इसको करते हैं सॉल्व। देखिए, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर है 166,375, इसका निकालते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आपको सिखाया ही हूँ। तो देखिए ना, यहाँ पर निकाल के दिखा रहा हूँ। वन सिक्स सिक्स 375। देखिए 5 है ना, लास्ट में क्या है 5 है, लास्ट में क्या है 5 है, मतलब कि 5 के टेबल में आएगा ही आएगा, 5 के टेबल में ही आएगा ही आएगा। तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 जा 15, 1 और 6, 16 का 5 3 जा 15, 1 और 3, 5 2 जा 10, 3 और 7 35, 37। तो 3 7 जा 3 7 जा 3 7 जा सॉरी 5 7 जा 35, फिर 5 5 25। तो कितना आ गया 33275 आ गया। फिर अगेन 5 है यहाँ पर, तो 5 के टेबल में आएगा ये। तो 5 6 जा 30, फिर 3 और 2 30 हो गया। तो यहाँ पर 3 और 2, फिर 5 6 जा 30, फिर से 2 आ जाएगा। तो 2 और 7 5 5 जा तो 25, 5 जा 25, इतना आ गया। फिर देखिए फिर से 5 है, तो फिर से 5 के टेबल में आएगा ये। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 1 जा 1। तो 1331 आ गया। और देखिए 1331 ना बच्चे 11 टेबल में आता है। तो हम लोग बोलेंगे कि 1331 11 के टेबल में 121 टाइम्स में, 121 11 के टेबल में 11 टाइम्स में, और 11 11 के टेबल में 1 टाइम्स में। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 5 आया है 3 टाइम्स, 5 5 5, 11 आया है 3 टाइम्स, 11 11 11। तो हम लोग बोलेंगे इसका निकालना है क्यूब रूट। तो यहाँ पर क्यूब रूट 166,375 इज इक्वल टू क्यूब रूट 5 5 5 11 11 11। देखिए इसका निकालेंगे ट्रिपलेट। देखिए यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पर ट्रिपलेट, यहाँ से 5 बाहर, यहाँ से इसका निकल जाएगा, तो यहाँ से 11 बाहर। 11 इंटू 5 ये होता है 55, और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। तो ये 6 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 7 क्या है 4913, 7 क्या है 4913, 7 जो है वो है 4913। तो इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर लिख देंगे 4913 इज इक्वल टू यहाँ पर क्यूब रूट 4913, यहाँ पर क्यूब रूट। चलिए तो हम लोग करते हैं 4913 का निकालते हैं हम लोग। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर है 4913, 4913। तो 9 + 1 10, 10 + 4 14, और 3 14 और 3 17 हो गया। तो ये तो आएगा नहीं। तो बच्चे ये जो है ना, ये ना 17 के टेबल में आता है, 17 के टेबल में। तो 17 के टेबल में ना 4913 जो है ना बच्चे, ये आता है 289 टाइम्स में। याद रखिएगा ना, ये ना 17 का क्यूब है। मुझे पता है कि 17 का क्यूब क्या होता है 4913 होता है। तो 17 के टेबल में आएगा ये। 17 से जब आप क्या क्या करोगे 289 को डिवाइड करोगे ना, तो ये 17 टाइम्स में आएगा। और 17 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया आपका 17 × 17 × 17, क्यूब रूट के अंदर 17 × 17 × 17, इसका ट्रिपलेट बन गया। तो इससे 17 को बाहर कर लो, और यही क्या आ गया आपका प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है 42875, 42875। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 42875, इसको करते हैं सॉल्व। ये क्या है, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, और ये क्या है लास्ट क्वेश्चन भी है। तो हम लोग करते हैं, हमको निकालना है 42875 इज इक्वल टू, हम लोग इसका क्यूब रूट लिखते हैं, 42875 इज इक्वल टू क्यूब रूट। ठीक है, देखिए तो 42875 का हम लोग निकालते हैं क्यूब रूट। तो यहाँ पर मैं निकाल के बता दे रहा हूँ, ये यहाँ पर आई थिंक इतने तक में आ ही जाएगा। देखते हैं एक बार करके, 42875। देखिए यहाँ पर 5 है बच्चे, तो ये 5 के टेबल में आएगा। किसके टेबल में आएगा, ये 5 के टेबल में। 5 8 जा 40,
40 तो 2 और 8 5 5 जा 25 तो 3 और 7 37 तो 5 7 जा 35 5 जा 25 तो 8 5 7 5 8 5 7 5। देखिए लास्ट में क्या है 5 है, फिर से 5 के टेबल में आएगा ये 5 1 जा 5 3 आ गया 3 और 5 मिलके हो गया 3 और 5 मिलके हो गया 35 तो 5 7 जा 35 फिर 5 1 जा 5 5 5 जा 25 5 5 जा 25 आ गया। फिर से देखिए लास्ट में क्या है 5 है तो ये 5 के टेबल में आएगा तो 5 के टेबल में आएगा तो बोलोगे कि 5 3 जा 15 और 2 और 1 21 हो जाएगा 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15 3 4 3 अभी निकाले हैं 7 7 7 के टेबल में आता है तो हम लोग बोलेंगे कि 7 से डिवाइड करेंगे तो 49 टाइम्स में, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में। तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर आ गया 5 5 5 7 7 7 तो यहाँ पर आ गया 5 5 5 7 7 7। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 3 है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ट्रिपलेट निकालेंगे तो यहाँ से ये 5 बाहर निकल गया, यहाँ से 7 बाहर निकल गया तो 5 7 जा 35 और ये क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पूरा क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता दिया है 1 से लेकर के 8 तक। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्सरसाइज 1.6 ओवर होता है और ये चैप्टर 1 ओवर होता है पूरा। तो इसके बाद क्या है, आप लोग को जो भी आज पढ़ाया गया है ना उसका आप लोग को नोट्स प्रोवाइड होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा मेहनत अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।